सीबीएसई का एग्ज़ाम आ रहा है और बहुत ही सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मैं हिंदी में भी अपलोड कर दूं। स्पेशली जो हमारा सेक्शन बी आता है एमसीक्यू के पेपर में, जो सीबीएसई ने हमारे पैटर्न दिया है होम साइंस के एग्ज़ाम का, जो उसमें सेक्शन बी है जिसमें तर्क और अभिकथन आधारित प्रश्न हैं, मतलब असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। बाकी एमसीक्यूज़ मैंने लेसन के साथ साथ हर चैप्टर के आपको पहले ही दिए हुए हैं। तो अब हम जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उसमें हिंदी में मैं आपको सारे एमसीक्यू सेक्शन बी के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं अलॉन्ग विथ किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करें, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उनके ऊपर कुछ वीडियोस की सीरीज लेकर आ रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो कि डील करेगा कार्य आजीविका तथा जीविका। सो वेलकम एवरीबॉडी इस चैनल के इस एपिसोड में। इस प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं कार्य आजीविका तथा जीविका होम साइंस का यूनिट 1, जिसमें हम तर्क और अभिकथन आधारित प्रश्न करेंगे। इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिले। अब बिना टाइम वेस्ट करें हम अगले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के लोकप्रिय पारंपरिक हस्तशिल्प हैं, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पर आपको इन तरह के क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको उन्हें मैच करके ये बताना है कि कौन सा इसमें विकल्प गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है पश्मीना, क्या ये कश्मीर का है। कठपुतली शिल्प, क्या ये राजस्थान का है। चन्नपटना गुड़िया, क्या ये कर्नाटक का है। और बांस शिल्प, क्या ये उड़ीसा का है। आप बताओ इसमें कौन सा आपको लग रहा है। पश्मीना तो कश्मीर का ही है, कठपुतली भी राजस्थान में ही होता है, चन्नपटना भी कर्नाटक का है, लेकिन बांस शिल्प जो है ये उड़ीसा का नहीं है। फटाफट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अगर आपको आता हो उड़ीसा का कौन सा शिल्प है, हस्तशिल्प। और बांस शिल्प जो है ये कहाँ का है, देखें आपको कितना याद है। क्लियर। चलो, एक ऑप्शन हो गया डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें है, सूरज अक्सर कोविड-19 महामारी के दौरान नुकसान झेलने के बाद अस्वस्थ और नकारात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। स्थिति को दूर करने और उससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उसे अपने व्यवहार में निम्नलिखित कौशल सीखने और लागू करने की आवश्यकता होती है। बताइए, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए होंगे, इनमें 2 सही होंगे और 2 गलत। आपको 2 सही विकल्प चुनने होंगे और जो 2 सही आपको ABCD में मिले आप उसको करेक्ट कर दो। तो फर्स्ट है, परिस्थितियों के प्रति आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या ये सही लग रहा है, आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मेरे को तो गलत लग रहा है। अधिक संतुष्टि के लिए एक दूसरे की मदद करें। बिल्कुल, एक दूसरे की मदद से हमें ज़रूर नकारात्मक व्यवहार से छुट्टी मिलती है। जीवन कौशलों से सीखो, बहुत ज़रूरी है। जीवन को कौशल से तो सीखना ही चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। समस्या समाधान में कठोर रहें नहीं, हमें तो बहुत लचीला होना चाहिए ताकि हम समाधान को ढूंढ सके। तो सही ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, सेकंड और थर्ड? तो हमें यहाँ मिल रहा है क्या सेकंड और थर्ड? बिल्कुल, बी में हमें सेकंड और थर्ड मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है हमारा सही आंसर है बी। और इसी तरह की सोच लेकर, इसी तरह की थॉट प्रोसेस लेकर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमेशा सबसे सही वाले 2 ऑप्शंस को आप चेक करो। कई बार ऐसा होता है हमें 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही लगते हैं, तो ये ढूंढो कि उनमें से सबसे ज़्यादा सही कौन से हैं। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, सुकारिकी या अर्गोनॉमिक्स मानव कार्य में इष्टतम पारस्परिक समायोजन को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों और मशीनों के समायोजन का निर्णय है। ये तो सही है ना। अर्गोनॉमिक्स निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? कार्य प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए, हाँ। श्रमिकों के सामाजिक संबंधों में नहीं, सुकारिकी सामाजिक संबंधों के लिए नहीं होता। उत्पादकता में कमी करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जो उत्पादकता में कमी हो। तो सेकंड और थर्ड तो एलिमिनेट हो गए, तो मेरे को लगता है फर्स्ट और फोर्थ होगा। पढ़ ले फोर्थ। देश के आधुनिक बुनियादी ढांचे में सुधार, बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ए, जिसमें हमें मिल रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ। करना हमेशा ऐसे ही, कभी ऑप्शन देखने के जो आपको ABCD दिया है इसे देखने के बाद ऊपर मत जाना, पहले अपने ऑप्शंस में से सही आंसर ढूंढो और उसके बाद हमेशा नीचे जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमें अपना आंसर मिल गया थर्ड का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किरण मजूमदार शौक कई किशोरों के लिए एक उद्यमी बनने के लिए एक आदर्श नायक के रूप में उभरी हैं। उनके जैसा बनने के लिए निम्नलिखित में से हमें क्या क्या होना चाहिए? अभिनव, रचनात्मक, लक्ष्य उन्मुख, हाँ। बातचीत का कौशल, रणनीति बनाने की और प्राथमिकता पहचानने की कला, बिल्कुल सही है।
उनके जैसा जीवन स्तर बनाए रख भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं, हर व्यक्ति का अपना जीवन स्तर होता है। एक प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए की डिग्री, ये भी नहीं है, हम कहीं से भी हो सकते हैं। कई लोग बिना पढ़े हुए भी बहुत बड़े उद्यमी बन जाते हैं, जैसे लिज्जत पापड़ वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। तो हमें फर्स्ट और सेकंड सही लग रहा है। और बेटा अगर आपको फर्स्ट और सेकंड सही लग भी रहा हो, बाकी दोनों ज़रूर पढ़ो, क्योंकि मैंने क्या कहा है, जो सबसे सही आंसर्स हैं हमें उनको ढूंढना है। तो हमारे को 1 और 2 मिल गया ए में, तो मेरे को लगता है हमारा राइट आंसर है, हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड और फोर्थ। नहीं बेटा, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ नहीं होगा, इसको आप करेक्ट करो। और ये सेकंड और फोर्थ की जगह आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 1 और 2। ए इज द राइट आंसर, सेकंड और फोर्थ जो है ये राइट आंसर नहीं है। क्लियर? तो जरूर ध्यान रखना, अभिनव, रचनात्मकता और उनके जैसी कौशल नीति, रणनीति बनाना, उनके जैसा जीवन स्तर नहीं। तो राइट आंसर इज ए, इसको आप गलती को छोड़ देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर ये अलग तरह के क्वेश्चन हैं जिनमें आपको दो तरह के सेंटेंसेस दिए होंगे। पहला होगा अभिकथन और दूसरा होगा कारण। अभिकथन में आपको जो सेंटेंस दिया है, पहले तो आप ये पहचानोगे क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं या नहीं है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, अभिकथन और कारण क्या ये दोनों सही हैं। अगर ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं तो आपका ऑप्शन या तो ए होगा या बी, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई एक सही है तो सोच लेना कि ए और बी में से नहीं है, सी और डी में से है। क्लियर? अब अगर इन दोनों में से एक गलत है तो आंसर पहचानना आसान है, या तो वो सी होगा या डी। लेकिन अगर ए और आर आपको दोनों सही मिलते हैं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो क्या करोगे आप, कोशिश करना कि अभिकथन के बाद क्योंकि या ऐसा कुछ एक प्रपोजिशन बीच में लगाना, और अगर क्योंकि के साथ या इसलिए ये दोनों अगर जुड़ रहे हैं तो फिर ये ए होगा। और अगर आपको लग रहा है दोनों अलग अलग तो सही हैं लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो वो बी होगा। सॉल्व करते हैं। कार्य प्राथमिक गतिविधि है जिसे सभी मनुष्यों को किसी उद्देश्य के लिए या आवश्यकता के लिए करना होता है, करना ही होता है। सभी इंसान, अब कारण क्या है, सभी इंसान केवल अपने परिवार, अवकाश और मनोरंजन के लिए धन अर्जित करने के लिए काम करते हैं। सही बात है, इसीलिए काम करते हैं, तो ये भी सही है। फिर से पढ़ो, सभी इंसान केवल, जहां पर केवल आ जाता है ना, ये बिल्कुल नहीं आ जाता है, ये समझ जाना कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपको इसी तरह की कोई हिंट्स चाहिए हो ना, कि अगर कभी तुक्का लगाना पड़े, गेस मारना पड़े तो कैसे करें, तो मेरा एक एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं, गेस वर्क कैसे करना है, उसका भी एक वीडियो है, उसको ज़रूर देख लेना। आपके अगर कभी गेस करना पड़ा तो आपके बहुत चांसेस हैं कि आपका आंसर सही हो। चलो अब हमें क्या लग रहा है कि आर तो मुझे लग रहा है कि सही नहीं है, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन हो गया सी, जिसमें ए तो सही है लेकिन उसका जो कारण है वो गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, इसमें असर्शन क्या दिया हुआ है, यानी अभिकथन क्या है। ए, राधिका का मानना है कि सफलता प्राप्ति के लिए यह अति आवश्यक है कि निरंतर नए कौशल सीखें, उन्हें उन्नत करें, विषय की नई जानकारी प्राप्त करें और कार्य क्षमता बढ़ाएं और उसमें वृद्धि करें। ये तो सही है। क्या इसका कारण है? एक करियर काम में के चुने हुए क्षेत्र में खुद को विकसित करने और साबित करने के लिए उत्कृष्टता और भावुक आवश्यकता की गहरी इच्छा से प्रेरित होता है। करियर को एक विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ये तो सही लग रहा है मुझे, तो दोनों सेंटेंसेस सही लग रहे हैं, है ना। लेकिन राधिका जो मानती है और ये जो सेकंड है, ये करियर के बारे में बात कर रहा है, दोनों अपने आप में तो सही है लेकिन आपस में उतने रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा बी। सही तो दोनों है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अभिकथन देखें। ए, भारत की 70% जनता का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। और कारण, कुछ किसान शहरी बाजार में बिक्री के लिए चाय, कपास, कॉफी, रबड़ जैसी खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं और ये देश में विदेशी मुद्रा भी लाता है। बिल्कुल सही है, उत्पादन भी करते हैं और ये विदेशी मुद्रा भी लाता है। और शहरी बाजार के ही लिए चाय, कपास और कॉफी, रबड़ है, तो क्या करें, दोनों को सही कर दे? नहीं, हम फिर से पढ़ेंगे इसको। इसमें देखो, खाद्य फसलों की बात हो रही है। खाद्य फसलें, क्या ये कपास और रबड़, क्या ये भी खाद्य फसलें हैं? नहीं है। इसका मतलब आर तो यहीं से गलत हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए सही है और आर गलत। ये सिंपल हो जाता है ना। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, हमें ध्यान से पढ़ना है हर सेंटेंस को, एक एक वर्ड को। एक वर्ड इधर का उधर हुआ और आंसर बदल जाता है। अभिकथन अगले 8th क्वेश्चन में, चन्नापटना की मूर्तियां ओडिशा, अभी तो हमने पीछे देखा था, इसीलिए मैं कहती हूँ अगर कभी कंफ्यूजन हो ना, वापस चले जाओ। कई बार क्वेश्चन में, पेपर इतना लंबा है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ ना कुछ रिपीट जरूर होगा।
तो वापस जाओ और वापस जाकर चेक कर लो, आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। चन्नपटना की मूर्तियां ओडिशा की प्रसिद्ध हस्तशिल्प हैं, यहीं पर ये गलत हो गया, तो अभिकथन ही गलत हो गया, लेकिन फिर भी हम कारण पढ़ेंगे। आधुनिक अर्थव्यवस्था ने हस्तशिल्प वस्तुओं को वैश्विक बाजार में परिवर्तित कर दिया है, जिससे देश की पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ये सही है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ए गलत है लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन डी। तो राइट ऑप्शन डी को सिलेक्ट करते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें अभिकथन या ए क्या दिया हुआ है? भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल सही है ये तो। योजना का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार के अधिनियम को लागू करना था। ये भी सही लग रहा है, ये तो मेरे को रिलेटेड भी लग रहे हैं कि ये क्यों लागू किया गया था, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करना था, तो ये तो मुझे सही लग रहे हैं, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन हो गया ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लास्ट क्वेश्चन में अभिकथन है, विभिन्न देशों की सरकारों ने श्रम करने के लिए उम्र निर्धारण के नियम पारित किए हैं जो दुनिया भर में अलग अलग है। ये तो सही है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हो गया बाल श्रम, और ये हर देश में अलग अलग है। बाल श्रम वैश्विक चिंता का विषय है। बाल श्रम सामान्यतः 15 वर्ष की आयु के बालकों द्वारा की गई आर्थिक गतिविधि को कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। यह परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई है। ये भी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, तो ए और आर दोनों सही हैं। और ये जो उम्र का निर्धारण किया गया है ये चिंता का भी विषय है, और ये डेफिनेशन ILO नहीं दी है, तो ये ए और आर दोनों सही हैं, और आर इसकी सही व्याख्या करता है। तो विभिन्न देशों ने क्यों की है? क्योंकि ये एक चिंता का विषय है, तो क्योंकि इसमें फिट हो रहा है इसलिए फिट हो रहा है, और अगर क्योंकि इसलिए ऐसे कंजक्शंस अगर फिट हो जाएं तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दो। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, कैसे अटेम्प्ट करना ये भी समझ में आ गया होगा। और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और थम्स अप करना बिल्कुल मत भूलना। मेरी मेहनत सफल हो जाएगी अगर आप इसको अपने सब फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करोगे, ताकि नॉलेज सब तक पहुंच सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे हिंदी में नेक्स्ट लेसन के MCQs के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।